हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब से इंडियन इकोनॉमिक क्लास 12th में आया है तब से लेकर के आज तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, जितने भी सेट्स थे, सबको मैंने एनालाइज किया है। एंड नाउ अगर आपने इन टॉपिक्स को मिस कर दिया या फिर नहीं पढ़ के गए तो जो 100 मार्क्स लाने का सपना है ना इकोनॉमिक्स में, उसको भूल जाना। सो यहाँ पर सारे टॉपिक्स को हमको हाई प्रायोरिटी पे रखना है एंड वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर मोर सच कंटेंट। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे जान लेते हैं। तो टोटल आपको 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसमें से 17 आपके मैक्रो के होंगे, 17 आपके इंडियन इको के होंगे। इसमें से 20 आपके एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से 10 एमसीक्यूज आपके इंडियन के हो गए, 10 हो गए आपके मैक्रो के। ठीक है, तो यानी कि आपको टोटल 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा मैक्रो में, जो कि थ्योरी के होंगे, लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो बाकी के 7 क्वेश्चंस हैं वो आपको इंडियन इको में यहाँ पर अच्छे से करना होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल चैप्टर यहाँ पर 8 हैं आपके। तो 8 चैप्टर्स में से आपको 7 थ्योरी क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे पहले आपको जाना है लास्ट चैप्टर पे अपने इंडियन इको के, और कंपैरिजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना बिल्कुल रट लेना है। मतलब पूरा चैप्टर रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। पर उसमें भी बता देता हूं कि आपको कंपैरिजन करने के लिए ज़रूर आएगा, मतलब एक क्वेश्चन कंपैरिजन का 100% आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स यानी कि आपका हेल्थ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट जितना दिया गया है, तीनों में किसका ज़्यादा था, किसका कम था। इसके अलावा ग्रोथ इंडिकेटर्स, ग्रोथ बहुत सारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसके अलावा सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, कौन सी इंडस्ट्री किसकी अच्छी थी, किसकी सर्विस सेक्टर अच्छा था, किसका प्राइमरी सेक्टर अच्छा था, किसका सेकेंडरी था, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सब कुछ आपको संदीप गर्ग ऑफ इंडियन इको मिल जाएगा। नहीं है बुक तो आपके पास जो है उससे पढ़ो, वरना एनसीईआरटी इज द बेस्ट। देन आपको जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें करना है, दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इसके ऊपर अलग से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो मैं तो यही बोलूंगा भाई, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को बिल्कुल अच्छे से मजे से कर देना। उसके अलावा पॉवर्टी इन पाकिस्तान के ऊपर बहुत एक आया है क्वेश्चन, मैंने बार बार देखा कि जो पाकिस्तान में गरीबी है उसके आप रीज़न दो, पॉवर्टी के क्या रीज़न थे, तो वो भी आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे कि क्यों ये डेवलपमेंट नहीं कर पाए। नाउ हम लोग चलते हैं यहाँ पर सेकंड पर, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो सेम तरीके से यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको माइक्रो क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आपको सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने भी आपके सोर्स ऑफ क्रेडिट है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो चाहे नॉन इंस्टीट्यूशनल हो, सब कुछ अच्छे से पढ़ करके जाना है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नाबार्ड है। नाबार्ड आप जानते हो एपेक्स रूरल बैंक होता है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि भैया सबको पैसे देते हैं, उनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से रट के जाना है। बिल्कुल दिमाग में डाल लेना क्या कितने पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट सबके याद कर लेना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए कर देना भाई, ठीक है। 6 मार्क्स का 6 मार्क्स में कर देना। इसके अलावा रूरल बैंकिंग की इंपॉर्टेंस ये आपको बहुत अच्छे से करना, मतलब ये हर पेपर में भैया रिपीट हुआ था। सो प्लीज़ ये जो मैंने अभी 2 आपको एक कंपैरिजन और एक रूरल डेवलपमेंट वाला बताया ना, इसको बहुत अच्छे से करना है। बैंकिंग सिस्टम पूरा रूरल का आता ही आता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये अपने एनवायरनमेंट वाले चैप्टर का है, हम सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको ज़रूर से ज़रूर आ सकती है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा कुछ टर्म्स होते हैं जो कि छोटे छोटे टर्म्स आपको आ जाते हैं, जैसे कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है, बायो कंपोस्टिंग क्या होता है। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल रट लेना है बेटा, ठीक है। बिल्कुल भी एग्जाम से आने का ये मत बोलना भैया आपने बताया था, आया था, मैं कर नहीं पाया। बिल्कुल इसको रट करके अपन को जाना है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा मतलब हर पेपर में रिपीट हो रहा था वाला क्वेश्चन, दैट इज चैलेंजेस टू चैलेंजेस टू इन्वायरमेंट। मतलब बेसिकली अपने भारत में क्या इन्वायरमेंट में क्या चैलेंजेस फेस किए गए हैं, ये सारी चीज़ें अपन को बताना है। यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन से चैलेंजेस हैं, तो वो आपकी बुक में दिए हुए हैं। उन सारे 5-6 पॉइंट्स को याद कर लेना, वही 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट लिख देना नंबर के हिसाब से, एंड यू आर रेडी विद द यू आर रेडी फॉर स्कोरिंग 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स।
नाउ फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से क्या क्या पढ़ना है जल्दी से देख लो। सबसे पहले जाओगे और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की जो डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल्स हैं उसको पढ़ लोगे। पूरे उसके फीचर्स, डेफिनेशन, सब चीज़ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार आया है, मैंने देखा है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अलग से आता है, डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसके साथ इतना ही आता है बस, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने देखा था, हर जगह पे रिपीट हो रहा था, दैट इज वाई लेस विमेन आर एम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज। मतलब विमेन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आया है कि जो विमेन है वो अर्बन एरियाज में कम क्यों है। तो आपको यहां पर रीजन दे देना। वैसे तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी लिख सकते हो, बट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। वाई लेस विमेन आर वर्किंग इन रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय, मतलब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में विमेन कम क्यों हैं, ठीक है। ये आपको आ जाता है तो इसको भैया अच्छे से कर लेना। नाउ फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो यहां पर टॉपिक आ जाता है दैट इज 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के जो गोल्स हैं, 5 ईयर प्लान्स कब स्टार्ट हुआ था, 5 ईयर प्लान के बाद सेकंड 5 ईयर प्लान कब होता है, थर्ड 5 ईयर प्लान कब होता है, सबकी डेट याद कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके गोल्स, जो इक्विटी है, जो ग्रोथ है, सेल्फ रिलायंस है और मॉडर्नाइजेशन है, अरे मेरे को याद है, तो यहां पर ये सब चीजें अच्छे से याद करके जाना है। सिक्स्थ जो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से यहां पर डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस का मतलब क्या, यहां पर ह्यूमन कैपिटल में आ सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस आ सकता है, फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस आ सकता है। सेकंड, बायलैटरल ट्रेड और मल्टीलैटरल ट्रेड में यहां पर डिफरेंस आया है, तो एक बार लास्ट में देख करके चले जाना, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि भैया कहां पर क्या दिक्कत जाती है, यहां पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या एक्सपेंडिचर हमको करना पड़ता है, ये आप लोग के इंडियन इकोनॉमी में स्टार्टिंग में ही दिया है, इसको कर लेना। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इसी का ही है बेसिकली, एक्सपेंडिचर में ही आता है कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपको जहां हेडिंग देखे ना, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पढ़ के चले जाना भाई, नंबर देखना जरूर, इससे जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहां तक जितने भी टॉपिक है उनके आने के चांसेस 95 से 100% है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि एक बार 2 बार कहीं पर मैंने देखे हैं, तो वो भी मैं शेयर कर देता हूं, जिनके आने के चांसेस 80 to 90% हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होता है, एक बार देख लेना। साथ ही साथ यहां पर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर देख लेना, ये आ सकता है कि भैया लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, क्यों स्टैग्नेट हुआ था, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडियन इकोनॉमी आ सकता है, थोड़े से कम चांस है पर आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन रेवोल्यूशन फेवरेट होता है, दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आईपीआर जो आपका था 1956 का, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपका आउटसोर्सिंग, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, आउटसोर्सिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड लास्टली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सो ऐसे करके यहां पर हमने पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहां पर कवर कर लिए हैं। अब अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर डाल देना, तो मैं उसको जाकर के पिन कर दूंगा, वहाँ पर कमेंट कर दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना जाए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हो तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें वहाँ पर दे रहा हूँ। साथ ही साथ हमारी जो बाकी की एनालिसिस वीडियो हैं उनको ज़रूर जाकर के चेकआउट करो, ताकि तुम्हारे अकाउंट्स, बिजनेस, इको हर चीज़ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर यहाँ पर आए। यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।